हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के इस ट्यूटोरियल में डुप्लीकेट स्पेशल के बाकी ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के कुछ पैरामीटर्स हमने बदले, जैसे इसकी विड्थ हमने 3 सेंटीमीटर कर दी है, हाइट 0.5 कर दिया है, डेप्थ को हमने 1 रहने दिया है। इसको हम ऊपर मूव करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे आके 0.25, तो ये हमारी ग्रिड के ऊपर प्लेस हो गया है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखा हमने, डुप्लीकेट स्पेशल में गए ऑप्शन बॉक्स और यहाँ पे मुझे दे रखा है ट्रांसलेट। इस बॉक्स की हेल्प से मैं स्टेयर जैसा बनाना चाह रहा हूँ, सीढ़ियाँ बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो इसे मुझे मूव करना है एक तो Z एक्सिस पे और दूसरा मुझे मूव करना है Y एक्सिस पे। तो यहाँ पे ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है, Z एक्सिस है। यहाँ पर हम आए, अगर हम चेक कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो कितनी है 0.5, तो मैं इसको 0.5 ही मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बताया 0.5। और इसके बाद Z एक्सिस में आए, Z एक्सिस यानी डेप्थ हमारी, तो डेप्थ कितनी है 1, तो मैंने आके यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दे रखा है नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज आप बनाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 4 और कॉपीज आ जानी चाहिए, यानी टोटल 5 स्टेप्स मुझे चाहिए। लिखा हमने और कर दिया अप्लाई, तो आप देख रहे हैं ये मेरे स्टेप्स बन गए हैं। अभी अगर आप आउटलाइनर में देखते हैं तो ये स्टेप्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो, जब भी मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ तो एक नया ग्रुप बन जाए और ये सारी कॉपी उसमें आनी चाहिए। तो हमने अंडू किया, हमने यहाँ पे आके ले लिया न्यू ग्रुप अंडर न्यू ग्रुप, और हमने सेटिंग पहले दे रखी थी। अब जैसे ही आप अप्लाई करते हैं कॉपीज़ बन गई है सारी, लेकिन वो इस न्यू ग्रुप के अंदर हमें मिलती है ऐसा। तो एक तो हमने ये सीखा ट्रांसलेट की हेल्प से कैसे कॉपीज़ की जा सकती है। इसको भी हम साइड में रख देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स को। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे रोटेट करके भी कुछ बनाना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने अभी मिनिमाइज कर दिया। एक सिलेंडर ले लिया हमने, यहाँ पे आए और हमने बताया सिलेंडर की हाइट जो है वो मुझे हो सकता है 10 सेंटीमीटर चाहिए, और उसे मैंने ग्रिड के ऊपर रख देना है। तो जितनी हाइट होती है उसका हाफ आपको रख देना होता है। वहाँ पे आके हमने लिखा 5 सेंटीमीटर, ये ग्रिड के ऊपर आ गया है। और मुझे कैप्स अभी नहीं चाहिए, उसको हमने 0 कर दिया है। तो ऐसा हमने एक बना दिया है सिलेंडर। और हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट मोड से हम फेस मोड में आए, स्केल, और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा स्केल करके नैरो कर दिया है। कॉलम जैसा हम बना रहे हैं तो मैंने ऐसे टेपर्ड फॉर्म में कर दिया है। मैंने नीचे वाला भी फेस सेलेक्ट कर लिया इसका, और एक्सट्रूड में गए हम, और यहाँ पे आके हमने इसका जो ऑफसेट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं बोथ साइड में ऑफसेट मुझे दिखाई दे रहा है। कमांड को रिपीट करेंगे, एक्सट्रूड को G प्रेस किया और इसकी थिकनेस को भी हमने बढ़ाया। तो ऐसा मैंने एक कॉलम बना दिया, ऐसा मुझे एक कॉलम चाहिए था। वापस आ जाएंगे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेंगे, कॉलम को ऊपर हमने प्लेस कर दिया और मैंने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया है। मैं चाहता हूँ इसकी मुझे कुछ कॉपीज ऐसे राउंड में चाहिए। अभी हमारा पाइवट जो है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो हमारा ओरिजिन है वो एज ए सेंटर कंसीडर करना है, तो हमारा पाइवट हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए D को प्रेस करके रिलीज कर देंगे और X प्रेस करेंगे, X यानी ग्रिड स्नैप। यहाँ पे देखिए आप X प्रेस करते हैं तो मुझे दिखाई देता है। X प्रेस करके रखा और इसको हमने लाके यहाँ पे छोड़ दिया। अभी X को भी छोड़ देंगे और अगेन D दबाएंगे, जिससे कि आप पाइवट मोड से बाहर आ जाएंगे। तो अभी ये हमारा सेंटर कंसीडर हो गया है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने,
एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन बॉक्स, और पहले जो आपने यूज़ किया है वो सेटिंग यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए आप जाके कर देंगे रीसेट। और वापस मुझे नई न्यू ग्रुप में ही चाहिए, इसलिए मैंने न्यू ग्रुप पहले से ले लिया है। और यहाँ पर रोटेट हमें दे रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉलम मुझे ऐसे रोटेट करके रखना है। तो अभी आपको ये पता लगाना है कि मुझे कौन से एक्सिस के चारों तरफ इसकी कॉपीज रखनी है, कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के चारों तरफ मुझे इस ऑब्जेक्ट को घुमा के ऐसी कॉपी रखनी है। तो हम आए यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और कितने डिग्री आप घुमाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया उससे 45 डिग्रीज। और कॉपी कितनी चाहिए, तो हमने बताया मे बी इसे कि मुझे आप 7 कॉपीज दीजिए। अप्लाई, आप देख रहे हैं ये मुझे और न्यू कॉपीज मिल गई है इस तरीके से। तो ये रोटेट की हेल्प से हमने कॉलम्स को ऐसे प्लेस किया। इसे भी हम अभी एक साइड में प्लेस कर देते हैं। थोड़ा रोटेट को और समझते हैं। रीसेट कर दिया हमने सेटिंग को, और हम चाहते हैं कि मुझे एक स्पाइरल स्टेयर जैसा बनाना है। तो हम गए यहाँ पर स्टेयर, मैंने एक सिलेंडर बना दिया है और एक बॉक्स उसके पास में रख दिया है। अब हमने F प्रेस करके उसको फोकस किया, और इस बॉक्स को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड में आ गए, इसको सेलेक्ट किया, स्केल, और हमने इसको थोड़ा नैरो कर दिया यहाँ से। और यहाँ से हमने इसे थोड़ा सा वाइड कर दिया, थोड़ा सा इसकी लेंथ को भी हमने बढ़ा दिया है। ऐसा हमने एक स्टेप बना दिया है। और अगर हम चेक करते हैं तो इसका पायोड अभी यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि या तो ग्रिड के ऊपर या ये जो सिलेंडर है, पोल जो है, इसके सेंटर में मुझे लेके आना है। तो आप नीचे आके चेक करिए, पहले Alt 5 दबा दीजिए, तो मुझे सेंटर दिखाई दे रहा है सिलेंडर का भी। डी प्रेस करेंगे, अभी वर्टेक्स पे स्नैप करना है तो V, और इसको हमने लाके यहाँ पे रख दिया है। डी को वापस दबाएंगे, ये बन गया है ऐसा। अब हम आ गए यहाँ पे। एक तो इसे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हाइट के ऊपर रखना है। दूसरा, इसको रोटेट भी करना है। तो ट्रांसलेट, इससे मैं इसको क्या कर सकूंगा, मूव कर सकूंगा। तो मैंने बताया इसे मुझे 0.8 सेंटीमीटर मूव करना है। और रोटेट में आए, रोटेट में आके मैंने बताया कि मे बी मुझे इसे 30 डिग्री रोटेट करना है। और यहाँ पे आए कॉपीज़ कितनी चाहिए, मे बी मैंने बताया उसे 18 कॉपीज़ मुझे चाहिए। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आप देख रहे हैं इसकी कॉपीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ऐसा हमने एक स्पाइरल स्टेयर बना दिया है। इसे भी हमने एक साइड में प्लेस कर दिया अभी के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं रोटेट का। हम आए यहाँ पर, और मैंने एक ऐसा स्फीयर बना लिया है। स्फीयर हमने यहाँ से बना लिया है, कोन यहाँ से बनाया है, और इस कोन को मैंने यहाँ पे लाके इसके ऊपर रख दिया है। और अभी इसका पायोड देखिए कहाँ पर है, कोन के सेंटर में है, जबकि मुझे इस स्फीयर के सेंटर में उसे रखना है। तो मैं किसी ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला गया, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये। डी प्रेस किया हमने, और इसे नीचे हम यहाँ पे लेके आ गए, या फिर आप चाहें तो वी प्रेस करके रखिए और यहाँ पे लेके आ गया मैं। दूसरी व्यू में गया, अगेन स्पेस प्रेस करके मैं F, ये अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि ये यहाँ पे मुझे प्लेस करना है। तो इस बार मैं मैन्युअली मूव कर रहा हूँ, और मैंने ऑलमोस्ट इसे यहाँ पे ला के रख दिया। सो डी अगेन प्रेस करिए, और हम आ गए हैं पर्सपेक्टिव व्यू में। तो हमने सेटिंग को रीसेट किया। तो जिस ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है उसे हमने सेलेक्ट कर रखा है। हम आए डुप्लीकेट स्पेशल में,
न्यू ग्रुप मैंने पहले से ले लिया और मैंने बताया इसे मुझे रोटेट करना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कितना रोटेट करना है? 15 डिग्री। और यहाँ पे आके मैंने बताया उसकी कॉपीज़ कितनी बनानी है, तो मे भी समझने के लिए मैंने बताया 23 कॉपीज़ मुझे बनानी है। और जैसे मैंने अप्लाई किया तो एक्स एक्सिस कहाँ पर है? ये इसके चारों तरफ इसकी कॉपीज़ ऐसे हमें देखने को मिलेगी अभी। तो हमने किया अप्लाई, आप देख रहे हैं ये कॉपीज़ आ गई है। अगेन मैंने इस कोन को सेलेक्ट किया और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी कॉपीज़ जो है ऐसे भी होनी चाहिए, जी एक्सिस के चारों तरफ भी होनी चाहिए। ये हमारा जी एक्सिस है, इसके चारों तरफ यानी कॉपी ऐसे भी आनी चाहिए। हमने यहाँ पर आके रोटेट एक्स को 0 कर दिया और ये हमारा जी एक्सिस है। यहाँ पे आके मैंने 15 लिखा, नंबर ऑफ कॉपीज़ मैंने दे रखी है और जैसे अप्लाई किया आप देख रहे हैं ऐसे भी मुझे इसकी कॉपीज़ मिल गई है। इसको भी हमने साइड में रख दिया। Alt 5 आप दबा दीजिए अगर आपको सेगमेंट्स नहीं देखने हैं, तो ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, इसे भी हमने एक साइड में प्लेस कर दिया है। अब हमारा बचता है स्केल। अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की साइज़ में भी मुझे चेंज करना है तो इसके लिए स्केल यूज़ आता है। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, F फोकस किया उस पर, आए हम और उसकी जो हाइट है वो हमने बढ़ा दी मे बी 5 सेंटीमीटर और इसको ग्रिड के ऊपर रखना है तो ट्रांसलेट बाई में 2.5 ये आ गया ग्रिड के ऊपर। अब हमारी ज़रूरत ऐसी है कि ये जो बॉक्स है इसकी हाइट भी बढ़नी चाहिए और वो मुझे ऐसे आगे भी प्लेस करना है। तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, आई डुप्लीकेट स्पेशल में रीसेट किया और यहाँ पे दे रखा है स्केल। हाइट हम बढ़ाना चाह रहे हैं यानी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है हमारा एक्स वाई जी। तो कितनी हाइट बढ़ानी है मैंने बताया मे बी 0.25, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। कॉपीज़ कितनी चाहिए मैंने बता दिया, कॉपीज़ में भी 4 कॉपीज़ और चाहिए यानी टोटल 5। और मुझे इसको इस डायरेक्शन में मूव भी करना है, तो मूव करने के लिए ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट में आए और बता दिया मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और नए ग्रुप में कॉपीज़ को रखिए, न्यू ग्रुप, और जैसे हम अप्लाई करते हैं आप देख रहे हैं ये सारी कॉपीज़ आ गई हैं, लेकिन हमारा पाइवोट सेंटर में था इसलिए ये ग्रिड के दोनों तरफ इसकी कॉपी होती है। तो हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या किया हमने, डी प्रेस किया, वी प्रेस किया और पाइवोट को नीचे लाके हमने रख दिया। अगेन डी प्रेस किया, सेटिंग सारी दे रखी है हमने और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आप देख रहे हैं ये हमें कॉपीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट ऑप्शन डुप्लीकेट स्पेशल के हमने डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।